बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की फेवरेट होस्ट, आप सबकी दोस्त कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज भी जो मैंने हसीन सा आउटफिट वेयर किया हुआ है, ये है अनीला इलियास का। अगर आप लोगों को भी चाहिए हसीन आउटफिट या ऐसा बनवाना है, मेक टू ऑर्डर करना है, रेडीमेड लेना है, जो भी आपको चाहिए आप अनीला से राब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, नाम चल रहा है, आप राब्ता करें और ये जोड़ा जो है अपने लिए बनवा लीजिए। इसी के साथ साथ कल जो है वो इकबाल का दिन है, और अल्लामा इकबाल ने कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले एक बात कही थी, एक जबरदस्त शेर कहा था, जमाने के अंदाज बदले गए, नया साज है राज बदले गए, किरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो आज हमने इकबाल के शाहीनों को अपने शो में मदऊ किया है। उनसे जानेंगे कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, जो सर्कमस्टेंसेस मुल्क में चल रहे हैं, यूथ हमारा मुल्क छोड़ के जाना चाहती है, इकबाल के शाहीन जो है वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ऐसे क्या हालात वो समझते हैं कि अब ये हो गया कि भाई हम तो हमेशा यूथ को आगे करते हैं, यूथ की बात करते हैं। तो उनसे जानेंगे कि उनका परसेप्ट क्या है, कि वो क्या सोचते हैं कि भाई हमें भी क्या मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये हमारे मेहमान ही है। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं सबसे पहले अरज अलवी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इन्हीं के साथ साथ एक प्यारी सी, बहुत प्यारी सी सहेली भी हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है हदीरा नईम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हदीरा? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ साथ अनस उस्मान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक और प्यारे से हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नन्हे मुन्ने मुस्तकबिल हमारा मेहमान कह लें, हुमायूं खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको खुश आमदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। एक बार जरा अच्छे से मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मुस्कुराती सुबह में हम सब मौजूद हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आजकल जो है हालात चल रहे हैं आप सबके सामने, आप सब ने देखा कि पाकिस्तान जो है वो छोड़ के जाने की बात करते हैं। हमारे से जो सारे यूथ के बच्चे हैं वो सब यही सोचते हैं कि यार पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, यहाँ पे मैं घंटों घंटों काम करता हूँ और मुझे सैलरी उस बेसिस पे नहीं मिलती, मैं जॉबलेस हूँ, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो एज ए यूथ आप लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से आपका क्या नजरिया है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है ना कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हम क्या कहेंगे कि स्किल्स, जो हमारे स्किल पर्सन होते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। हम इस बात से एग्री करते हैं, मगर क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप इस थोड़ी सी हमारे जो पूरा जो एरा है, इसको अगर आप थोड़ा सा ओल्ड एरा में ले जाएं तो 1947 में भी यही हालात थे। वहाँ पे भी मुसलमानों को यही लगता था कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे लिए जॉब्स नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते, हम काम नहीं कर सकते। तो अगर आप उस चीज़ को कंसीडर करके चलें तो बजाते खुद कोई खित्ता या ज़मीन का कोई टुकड़ा या कोई मुल्क बुरा नहीं होता, क्योंकि वो तो एक ज़मीन का टुकड़ा है। वहाँ पे आबाद जो लोग हैं उनकी सोच, उनका ज़िंदगी गुजारने का नज़रिया और उनका बात करने का सलीका और जिस तरीके से वो अपने लाइफ स्टाइल को कैरी करते हैं और अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, वो मैटर करता है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी नौजवानों को खुद सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसमें कमी है और उन्हें उसकी जितनी प्रॉब्लम्स है उसे फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी नौजवानों को खुद ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, हमारे जितने और नौजवान हैं उनकी ज़िंदगी कैसे बेटर कर सकते हैं। आई एग्री कि हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा कम है, और कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी काम कर रही हैं, मगर फिर भी वो नतीजा नहीं निकल रहा। पर कहीं ना कहीं रोशनी है, कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उस काम का रिजल्ट भी आ रहा है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हमारी पंजाब की एक लड़की गूगल पहुंच गई। हाउ इज इट पॉसिबल? पहुंची, वो भी तो पहुंची ना। हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल्स जीते। हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मिसाल आप ले लें, अभी हमारी पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम की जो प्लेयर है उसे वर्ल्ड बेस्ट वुमेन क्रिकेट प्लेयर का अवार्ड मिला है। तो इट मैटर्स। ठीक है, हमारे पास वसाइल कम है, जराए कम है, मगर वो लोग भी तो पहुंच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल, अगर वो लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हदीरा, आप क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ जितने ज़राए बनाए जाएं उतने कम, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम अपनी स्किल्स नहीं दिखा पाते, जहाँ पे आजकल की यूथ अपनी स्किल्स नहीं बता पाती किसी को। अगर वो बताती भी है तो वो एक एरिया तक महदूद है। तो यही बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट वर्क कर रही हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक पे कर रही है, अपने स्किल्स बता रही है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आएँ। तो ज़िंदगी में यही है कि आप अपने स्किल्स बताएं और
अपने मुल्क को संवारने के लिए अपने आप को संवारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। अपने आप को संवारना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तो ये हो रहा है, अपने आप को संवारने के चक्कर में वो ये सोच रहे हैं कि मुल्क को तो छोड़ो, साइड पे रखो भाई, अपने आप को ऐसे संवारो, सेल्फिश बन जाओ और बाहर निकलो, अच्छे डॉलर्स में कमाओ। लेकिन अगर आप लोग बाहर चले जाएंगे, हमारी यूथ, हमारा सरमाया बाहर चला जाएगा, तो इस मुल्क का क्या होगा? बड़ी कुर्बानियाँ, लाखों कुर्बानियाँ देकर हमने ये हासिल किया है। 1947 में जब हमने ये हासिल किया था तो इसकी बहुत कदर थी, बहुत मोहब्बत थी। आज भी लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत को कहीं ना कहीं जो है वो भूल जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, याया भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपने क्या कहना सारे जवानों को बुलाया है और इतनी पॉजिटिव बात करने वाले जवान, बड़ी खुशी हो रही है मुझे इनसे सुन के। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। देखिए बात है कि मेरा तो जिंदगी में उसूल रहा है, क्योंकि जाहिर है हम ओल्ड जनरेशन में चले गए हैं। देखिए हमें होप दिलाना नौजवानों का हमारा काम है। अगर वो कहीं मायूस हो रहे हैं तो हमें चाहिए उनको होप दिलाएं। बिल्कुल। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो है ना मेरी नजर में ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अब नई एक्सप्लोर हुई, जैसे बच्चे ने कहा, तो हमें उसकी तरफ भी लेके जाना चाहिए। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर लेंगे और प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिली तो फिर भी एवेन्यूज बहुत सारे खुल गए हैं जिसमें आप जा सकते हैं। लेकिन जो मेरा कहना ये है कि देखिए हमें जो फील करता हूँ, हम लोग बेसिकली खुद भी नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। आप तो माशाल्लाह क्या आप होप दिलाती है। मैं भी ये कहता हूं कि जब आपके सामने कोई नौजवान बच्चा बैठा होता है या आपका कोई बेटा होता है या बेटी होती है तो उसको हमेशा पॉजिटिव वाइब दिया करें और उनको नेगेटिव वाइब नहीं। जो मेरा सवाल इन बच्चों से है ना, बच्चों से मेरा ये कि एक तो ये कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारे और वालिदैन के बच्चों का एक जैसे जनरेशन गैप आ गया है, उसके अंदर काफी इख्तलाफात लोग हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं 1965 में पैदा हूं तो मैं उसी इरा में जी रहा हूं, आगे नहीं आता, ये भी एक खराबी है। दूसरी बात है कि जो आप लोग जो हमारे यहाँ ब्रेन ट्रेन हो रहा है, जैसे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं और उनके पास जॉब नहीं मिल रही तो वो एक मायूसी की हालत में चले जाते हैं बाहर, और ये ब्रेन ड्रेन, इसके बारे में कुछ आप लोग कहें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच याया भाई फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। बढ़ते हैं आपके जानिब अनस उस्मान, आप बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है? जहाँ तक बात है मुल्क छोड़ने की और यूथ मुल्क क्यों छोड़ कर जा रही है, उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ, जो मेरे परसेप्शन के अंदर है, वो यही है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की लैकिंग है। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए उतनी लैकिंग है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इकोसिस्टम जो एक बना हुआ है, जिस तरह से इस चीज़ को चलाया जा रहा है कोटा सिस्टम की बेसिस के ऊपर, मेरिट सिस्टम की बेसिस के ऊपर, विच इज़ आई बिलीव दैट द मोस्ट लैकिंग पार्ट इन आवर कंट्री। सो अगर हमें उन चीज़ों पे आपको इम्प्रूव करना है तो मे बी वी वुड जस्ट गोना सेटल अ बेटर एग्जाम्पल फॉर द यूथ। बट जो बुनियादी वजह है वो यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ लैकिंग। लेट्स से अगर मुझे मुल्क छोड़ के जाना है तो वो मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? बिकॉज मेरे पास रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ है। आपका जब फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ती इस्माइल साहब अगर आपको वो टीवी पे बैठ के बोलने कि मुझे वेब 3 के बारे में नहीं पता, विच इज़ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, एंड ही वाज जस्ट सेइंग कि मुझे नहीं पता। सो आप सोच सकते हैं कि आपका मुल्क कितना पीछे है, पूरी दुनिया उसके अंदर जा रही है। इवन द फेसबुक हैज चेंज्ड इट्स नेम टू द मेटा बिकॉज ऑफ द मेटावर्स विच इज कमिंग, विच इज द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, विच इज द स्टार केस ऑफ ऑल द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT एंड CNC, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। तो इन सबका जो स्टार केस है विच इज मेटावर्स, जिसकी बेसिस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट इज स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर, फेसबुक, देयर इज अ फाइट बिटवीन देम, एंड बट अनफॉर्चुनेटली आवर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डजंट नो अबाउट इट। सो हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि जो ऊपर के जो दर्जे हैं, जहाँ पे जो डेजिग्नेशन होल्डर्स हैं, उनके पास जब हम उनको पावर दे रहे हैं तो उनके पास वो सलाहियत हो कि वो इन चीज़ों को समझ सकें और यूथ को समझ सकें। यूथ का नुमाइंदा बनने के लिए यूथ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वी ऑल नो कि 64% यहाँ का जो पार्ट है वो यूथ है। तो हमें उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। हुमायूं की जानिब पढ़ते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी हुमायूं, अगर बात की जाए कि नौजवान आजकल का ये मुल्क छोड़ने की बात किस लिए कर रहा है, तो मैं मेरी बुक में या मेरे नज़रियात में तो ये सबसे पहली ये चीज़ है कि उसको स्टार्टिंग से गाइडेंस नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू उन्होंने भी बताया कि जनरेशन गैप से बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि पहले की सोच अलग है और अब की सोच अलग है। अब स्टार्टिंग से बच्चे को जो है पेरेंट्स का काम होता है कि उसको गाइड करें, लेकिन मेरे जहाँ तक नॉलेज में है कि बेशक वो अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, फीस अफोर्ड कर रहे हैं अपने आप से बढ़ के, अपने उससे बढ़ के, लेकिन वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपने सिंपल मैट्रिक कराया, बच्चे को इंटरमीडिएट में एडमिशन करवा के इंटर करवा दिया, उसके बाद बस बेटा आप पढ़ो, ये नहीं बता रहे पढ़ने के बाद आपको करना क्या है। और एक मेन प्रॉब्लम ये है कि
पाकिस्तान का जो नौजवान है वो भागता है जॉब की तरफ। अब जब सब जॉब ही करेंगे तो जॉब देने वाला कहाँ जाएगा? बिल्कुल। अब लोग बिजनेस की तरफ है ही नहीं बिल्कुल, जॉब जॉब जॉब, जब सबको जॉब चाहिए। अब जो महाजिर हैं, हम लोग सारे महाजिर ही हैं, महाजिर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग से बिल्कुल, जहाँ देख लिया महाजिर, उनको ना एडमिशन मिलेगा, ना उनको कोई जॉब मिलेगी, ना उनको कोई बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वजीफा जिसको कहते हैं वो भी कुछ भी नहीं है। बस मैं यही बोलूंगा कि नौजवान जो जा रहे हैं उनको अपनी सोच उस साइड से हटा के इस साइड पे लानी चाहिए कि हम खुद माइनर बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन बिजनेस की तरफ जाएं ताकि और लोगों को मौका मिले कि वो अपना फ्यूचर यहाँ सेट कर सकें। अच्छा, जो नौजवानों में, यूथ में मायूसी देखी जाती है, अरज, जो मायूसी मैं देखती हूँ कि वो मायूस हो चुके होते हैं, फिर वो कहते हैं कि बस अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई उनके पास होती है, स्किल्स की कमी होती है क्योंकि पढ़ लिख के भी उनको स्किल्स हासिल नहीं हो पाती, वो वाले कोर्सेज नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि हमें किस सिमत जाना है। माँ बाप अपनी तरफ से तो बहुत पैसा खर्च करके, क्योंकि आजकल के जमाने में अपने बच्चों को पढ़ाना भी इजी जॉब नहीं है, तो वो बहुत कुछ करके वो बना देते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख के जो है भाई बड़ा नाम रोशन करेगा। लेकिन जब बच्चा उस काबिल होता है, जब वो सोचने समझने की उसकी सलाहियत होती है, तो हमारे विजन्स पर जो है ना वो धुंधलाहट छा जाती है और मायूसी हो जाती है। तो मायूस नहीं होना चाहिए, वो क्यों हो जाते हैं, आप क्या समझते हैं? अच्छा, आई विल स्टार्ट के ना जहाँ पे आपने एजुकेशन की बात की, देखिए हमारी जो सिस्टम है ना, पूरा जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे लैकिंग है। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, हमारी जो इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं या जो नॉर्मल स्कूल्स के बच्चे होते हैं, उनको एक चीज़ पे लगाया जाता है जो कि थ्योरी है। हम फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल कर जरूर रहे हैं, मगर हम उसकी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम हमें ये सिखा जरूर रहा है कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, मगर उस फॉर्मूले को अगर फिजिकली अगर हम वर्क करवाएंगे तो क्या वैसा रिजल्ट निकलेगा, ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। उससे सबसे बड़ा मेजर जो हमारे पास ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि स्किल सीखने के लिए सिर्फ आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल सीख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट बेस्ड या आप कोई जो ना मैं क्या कहूँगा कि आप कोई कंप्यूटर बेस्ड या मोबाइल बेस्ड स्किल सीख रहे हैं, ठीक है, आप कोई दूसरी स्किल भी सीख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि या तो वो स्कूल छोड़ता है, ठीक है, या वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। हम क्यों अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन स्किल्स को ऐड नहीं करते? हमारी 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक में आज भी ये सिखाया जा रहा है कि कंप्यूटर कैसे ऑन करें। बिल्कुल। जहां दुनिया जो है वो मेटा फेसबुक पे पहुंच चुकी है, इतना एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है, हम इतनी बड़ी जगहों पे, पूरी दुनिया हमसे 100 कदम आगे, हम 9th क्लास की बुक में सीख रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मायूसी की जहां तक बात है, आने वाले कुछ दिनों में और पिछले कुछ दिनों से मैं ज्यादा ये देख रहा हूँ कि नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा। आप ये देखें कि मैंने अभी जैसे मिसाल दी, पाकिस्तान के अच्छे इम्पैक्ट को ये जो अच्छे नौजवान हैं जो वाकई वर्किंग कर रहे हैं उनको नहीं दिखाया जा रहा। अगर वो दिखाया भी जा रहा है तो बहुत कम। इसमें मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छे इम्पैक्ट को प्रमोट करे, एक अच्छी इमेज को प्रमोट करे। हमारे यहाँ नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना वो बहुत जल्दी वायरल होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो जिन चीज़ों की कोई लॉजिक नहीं है, अब आप और मैं बात कर रहे हैं ना, ये क्लिप कभी वायरल नहीं होगा जी, बिकॉज इसमें लॉजिक है। हाँ। जिस चीज़ में लॉजिक नहीं है उसको हमने मजाक कह के, उसको सॉर्ट ऑफ जोक कह के हमने बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया, और इतना वायरल कर दिया। आप ये देखें ना, हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं, आप किसी नॉर्मल सोसाइटी में निकलें, किसी नॉर्मल एरिया में निकलें, लोकल एरिया में जाके वहाँ किसी छोटे बच्चे से पूछें कि पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, उनको नहीं पता होगा, उनको नहीं पता। हाँ, आप उनसे ये पूछेंगे कि अभी लेटेस्ट टिकटॉक ट्रेंड क्या चल रहा है, उनको ये पता होगा। Exactly. अभी लेटेस्ट मीम क्या चल रही है, उनको ये भी पता होगा। बट उनको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान आजाद कब हुआ था और कैसे आजाद हुआ था। उनको ये भी नहीं पता होगा कि 1971 में क्या हुआ था, या 96-5 की वॉर में हमने कितनी कुर्बानियां दी थी, उनको ये नहीं पता होगा। अब यहाँ पर जो काम बनता है, अब बहुत अच्छा हमारे पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। जितने, जैसे मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करूँ, पॉजिटिविटी जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करूँ या उसको बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर करूँ, बिकॉज इसी तरीके से हम देखें, मैं अगर मोटिवेटेड हूँ और सामने वाला मेरे सामने मुसलसल मायूसी की बातें कर रहा है, तो शायद एट द एंड मैं भी जाके मायूस हो जाऊँ। बिल्कुल। तो अब मुझ पर ये फर्ज बनता है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट अब ये मेरी अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई नीड टू मोटिवेट द अदर पर्सन एज वेल। उसको भी मुझे इतना पावरफुल उसका माइंड कर देना है कि वो सोचे नहीं यार हम कर सकते हैं। और जहां तक स्किल की बात है या जॉब्स की बात है, जैसे हमायूं ने बात की कि जब सभी जॉब के पीछे भागेंगे तो जॉब कौन देगा,
तो जहाँ तक बिजनेस है तो हमें बिजनेस पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। और अब मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है और हमारे जो यंग अचीवर्स हैं, जो हमारी ग्लोबल पूरा जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम चल रहा है उसने इतना ज़्यादा इन्हांस कर दिया कि हम बहुत अच्छे से स्टार्टअप्स रन कर सकते हैं और कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो बस बात सिर्फ इतनी सी है कि जो मायूसी है वो नेगेटिव इमेज की वजह से, अगर हम लोग बजाते खुद ये कोशिश करें सोशल मीडिया के थ्रू कि हम एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करें, अच्छा चेहरा दिखाएं, और अच्छा चेहरा है, बिल्कुल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां बुराई है वहां अच्छाई ना हो। अच्छाई होती है, वो कहीं छुपी हुई होती है, उसे निकालना पड़ता है। और जब सभी जो है बुराई की बात करेंगे तो फिर अच्छाई कहाँ से आएगी। लेकिन क्या एक इनफरादी बंदा, जैसे कि अरज ने बात की कि मैं कोशिश करता हूँ, तो वो इंडिविजुअल अपनी एक कोशिश करते हैं, क्या सिर्फ उनके अकेले के करने से जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं? क्या समझती हैं? जब अपनी सोच चेंज होती है तो वो सराउंडिंग्स में भी सबकी सोच चेंज करती है। ठीक है। और एक मोटिवेशन मिलती है, जैसे कि आरएस भाई ने कहा कि एक मोटिवेशन देनी चाहिए दूसरों को, जो कि आजकल नहीं देते लोग। इवन हमारे पेरेंट्स भी अक्सर के 8 क्लास तक बच्चे को बताया जाता है बेटा आपने डॉक्टर बनना, आगे जाके साइंस लेनी है। इवन उस बच्चे का उस तरफ माइंडसेट होता भी नहीं है, मगर फिर भी उसको वो साइंस लेनी पड़ती है। बिल्कुल। और आगे जाके उसको इंटरमीडिएट के बाद बेटा आपने उस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसी यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर आपको कहीं और एडमिशन नहीं मिला तो फिर आपने कुछ जॉब या इस तरह से करना है। ठीक है, लेकिन क्या वो खुद मायूस है, अंदर से डिप्रेस्ड है, वो उसके अंदर एक मोटिवेशन नहीं है ताकि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके। तो ये तो एक हमारी आवाम का हाल है। तो इसके अंदर चेंज हम खुद ही ला सकते हैं, कोई और नहीं ला के देगा हमें। हम किसी बाहर वाले मुल्क से ये नहीं बोल सकते कि भैया आप हमारी कौम को चेंज करें, इकॉनमी दें, ये करें। नहीं, हमें खुद चेंज करना पड़ेगा। अपनी सोच चेंज होगी तो हमारी सराउंडिंग में सोच चेंज होगी। ओके अनस, आप क्या समझते हैं कि इनफरादी तौर पे एक बंदा जो है वो पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है? क्योंकि ये सिस्टम तो इतना पुख्ता है कि इसको चेंज करने की, अगर आप चेंज की बात भी करते हैं तो सामने से ऐसा अब वो आता है, रिस्पॉन्स आता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि मैंने नाउजुबिल्लाह कोई ऐसी बात तो नहीं करती, क्या हो गया भाई, चेंज का ही तो बात की है, चेंज का ही तो जिक्र किया है। तो क्या समझते हैं, इंडिविजुअल आप एक सोसाइटी को बदल सकते हैं? It is not be done individually, firstly. सही है। एंड एज फार एज द आरएज इज कंसर्न, आरएज ने एक बात कही कि सोशल मीडिया के जरिए गैर ज़रूरी मवाद को बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल किया जा रहा है। सही है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर मतलब एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हैविंग द लो लिटरेसी रेट, अवेयरनेस कम है हमारी आवाम के अंदर। जो मैं बेसिक देखता हूँ बैरियर जो है हमारी, हम लोग जो ग्रोथ नहीं कर पा रही या यूथ इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही, उसके बेसिक वजह मुझे यही लगती है कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हैविंग द लो लिटरेसी रेट, और ये वाली जो चीज़ है, तो इस चीज़ को हम टैकल किस तरह से कर सकते हैं कि इंडिविजुअली तो इस चीज़ को पॉसिबल नहीं है। सही है, हम सब अपना अपना, लेकिन अगर रोल प्ले नहीं करेंगे ना तो वो भी एक बहुत बड़ी लैकिंग बन जाएगी। बिल्कुल सही, हम सबको अपना अपना रोल भी प्ले करना है। सही, हम खाली जो अपर जो तबका है या फिर वो तबका जो पार्लियामान के अंदर बैठा हुआ है, हम सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड होकर नहीं बैठ सकते। हाँ, अब जिस तरह से कहा कि आरिज ने कि हम लोग स्किल्स सीखें, वाली सारी चीज़ें सीखें, मैं बैक करूंगा इस बात को कि हमारे पास जो है ना मौके इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं, सही है, तो वहाँ पे हमको किसी के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें आके जॉब देंगे। सही है, हमारे पास लास्ट टेन्योर के अंदर हमारा लास्ट टेन्योर था, उसके अंदर हमारे पास कामयाब जवान का एक प्रोग्राम था जिसका नाम स्किल्स प्रमोट हो रही थी, एंड विच इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। सही है, और अभी भी काफ़ी ऐसे ज़्यादा प्रोग्राम है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो रिसेंटली चल रहा है, उसके अंदर यूथ इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जा रहा है, यूथ को स्किल्स की तरफ लेकर जाया जा रहा है, और उन्हें ये चीज़ को बताया जा रहा है कि खाली हमें जॉब या इन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग अगर अपना इंडिविजुअल रोल प्ले करना चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हम फ्रीलांसिंग के जरिए भी कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो देयर आर मेनी इंक्यूबेशन सेंटर्स। एनईडी का अपना इंक्यूबेशन सेंटर है, केयू का अपना इंक्यूबेशन सेंटर है, सो हम वहाँ पे जाके एनरोल हो सकते हैं। दे आर ऑफरिंग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटोरिंग, कोचिंग, टीचिंग देम, एंड दे आर जस्ट प्रोमोटिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप स्टफ। तो इस चीज़ की तरफ हमें भी जाने की ज़रूरत है, और हमें भी यहाँ पर ब्रेक पर जाने की ज़रूरत है। क्या करें जनाब, ब्रेक तो लेना लाजमी है। तो आप कहीं जाएगा नहीं, इतने मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अब मैं जानना चाहती हूँ पेरेंट्स के हवाले से कि फैमिलीज जो हमारे बच्चों को प्रेशराइज करती हैं या बचपन से एक सोच बना देती हैं कि भाई आपको बड़ा होके ये बनना है, ये बनना है। हालांकि बच्चा उस चीज के लिए अग्री नहीं होता, लेकिन बच्चे को कहीं ना कहीं माननी पड़ती है क्योंकि वो पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है अरज, आप क्या समझते हैं? मुस्तकबिल के मेहमान जो आप लोग हमारे हैं, आप लोगों को फलने फूलने के लिए जो सोच मुहैया की जाती है, क्या वो काफी है? हमारी सोसाइटी एक्चुअली ना 3 फेजेस में डिवाइडेड है। एक लोअर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है और एक एलीट क्लास होती है। अब जो हमारा जो बड़ा तबका है, जो एलीट क्लास है, जो महंगा तबका जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को परमिशन दी भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ हद तक अवेयरनेस है। अपर मिडिल क्लास की बात करें तो वहां भी एनी हाउ कुछ ना कुछ इतनी अवेयरनेस तो है कि बच्चा जो चाहे वो कर सकता है, बट कुछ पैरामीटर्स के अंदर। जब लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात आती है तो वहां पर पेरेंट्स को और बच्चे को दोनों को काउंसलिंग की जरूरत है। हमारे यहाँ होता क्या है कि कुछ पेरेंट्स, मैं अगर वर्ड इस्तेमाल करूं, लिबरल बनने के चक्कर में या उस जनरेशन गैप को कम करने के चक्कर में इतनी आज़ादी दे देते हैं कि वो जो बच्चा है सामने वाला, वो अपने आप को कुछ और ही समझना शुरू कर देता है। ठीक है, वो तमाम जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, और सोशल नॉर्म्स भी नहीं, मैं अगर कहूँगा बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग इन इस्लामिक स्टेट, हमारी जो एक इस्लामिक नॉर्म्स हैं, बीइंग अ इंडिविजुअल, एक ह्यूमन नॉर्म्स जो हैं वो उसको भी इवैल्यूएट करना शुरू कर देता है, वो उसको भी जो है ना मैनिपुलेट करता है और वो आगे निकल जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है। ये होता क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स में काउंसलिंग नहीं होती। कहीं पर आप देखते हैं कि जो है ना बच्चे को इस कदर डिप्रेस्ड किया हुआ होता है या इसके अंदर प्रेशराइज किया हुआ होता है, डिफरेंट लोग क्या कहेंगे या रिश्तेदार क्या कहेंगे, या कंपैरिजन में हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो इस तरह की फैमिलीज हैं, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कंपैरिजन। बहुत, उसका बेटा ये कर रहा है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, या उसके इतने मार्क्स आए, तुम्हारे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बाकी समझ जाते हैं, कुछ नहीं होता, जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो हमारी आवाम, यानी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं। अब बीइंग अ स्टूडेंट मुझे तो पता है ना, मैं तो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हूँ, मैं तो लोगों से कनेक्टेड हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि ग्लोबल क्या चेंज आ रहा है या सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है। तो मुझे बजाते खुद अपने पेरेंट्स को डील करना आना चाहिए। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं समझते तो माँ बाप हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं, तो अगर वो नहीं समझते तो हमें उन्हें समझाना चाहिए और हम उन्हें समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा बड़े को नहीं समझा सकता, समझा सकता है, सही तरीके से, सही अमल से और सही वक्त पे समझाना। हमारे यहाँ वक्त को जो है ना मैटर नहीं किया जाता। बहुत गलत वक्त पे बहुत अच्छी बात भी कहते हैं लोग, और बहुत अच्छे वक्त पे बहुत गलत बात भी कहते हैं। बिल्कुल, उस चीज को अगर हम मैटर करें, उस चीज को सामने रखें, तो बहुत जल्दी चेंज आएगा। और ऐसे चेंज आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में। आप देखें, आप जितने भी नौजवान हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जा रहे हैं जो पहले नहीं थी। हमारी, अगर आप लड़कियों को हमारी देखें, हमारी जो फीमेल्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो इस तरह की फील्ड्स में जा रही हैं जो आज से पहले नहीं था। वेट लिफ्टिंग में आपने आज से पहले पाकिस्तान को नहीं देखा था, मगर वो अब है। पाकिस्तानी क्रिकेट वुमेन टीम हमारी किस तरीके से काम कर रही है, हमारी स्क्वॉश में पाकिस्तानी वुमेन टीम किस तरीके से काम कर रही है। तो चेंज आ रहा है, बट इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि हमारा जो एक बहुत मेजर चेंज जो मैंने अब देखा है कि वो हमारी फीमेल्स मोटरसाइकिल राइड करती हैं। yes, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। एग्जैक्टली। और यकीन कीजिए, पहले, आज से अगर 5 साल पहले अगर हम लगाएं तो बहुत इक्का दुक्का थी, ठीक है, और उन्हें मुड़ मुड़ के देखा जाता था। और अब ये चीज खत्म हो गई है। ये चीज बाकी खत्म हो गई है। अब एक नॉर्मल चीज है कि अगर एक लड़की बाइक चला रही है तो मैं उसको पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं बड़े आराम से जा रहा हूँ, मेरे साथ इट्स जस्ट लाइक कि कोई दूसरा मर्द बाइक चला रहा है। बिल्कुल। तो ये चेंज आ रहा है और इस तरह चेंज आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये चेंज आने में, और जैसे आपने बात की कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, इन सब बातों के गिर्द एक चीज बहुत ज्यादा जो है मैं आम देख रही हूँ, नशा। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। सिगरेट नोशी बहुत आम हो गई है। बच्चे को अगर किसी चीज़ पे प्रेशराइज किया जाता है तो बच्चा कहीं ना कहीं जाके उस अपने जो सर्कमस्टेंसेस से रिलीज करने के लिए अपने आप को वो ड्रग्स की मदद लेता है, वो किसी नशे की मदद लेता है। तो ऐसी हालत में आप यूथ हैं, क्योंकि आप लोग बैठते उठते हैं, आपके दोस्तों की दोस्त है, बाबू में भी कोई बच्चा परेशान होता होगा, आप लोग देखते होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि उसको इस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? अनस साहब से। अच्छा, ये जो प्रेशर है कि ड्रग एडिक्ट जो बच्चा बन जाता है, फर्स्टली इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यू रीजंस के पेरेंटल काउंसलिंग जो है ना उसकी लैकिंग है।
अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उससे पूछते रहें, उसको एक्कम्पनी करें, मतलब जहाँ जहाँ पे वो लैग कर रहा है, तो ऐसा ना हो। अब बच्चे के ऊपर एक तरीके से एक यहाँ पे जो है ना सोसाइटी के अंदर बच्चा बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा है, हमारी यूथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स प्रेशर, पेयर प्रेशर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, बच्चा उनसे निकलने के लिए फिर इन चीज़ों की तरफ राग़िब होता है। और एक चीज़ हम यहाँ पे एक जो बुनियादी लैकिंग है वो ये है कि ये चीज़ इतनी आसानी से मैसर भी क्यों है, ये भी नहीं होनी चाहिए, इतनी आसानी से मैसर नहीं, क्योंकि हम लोग बीइंग इन इस्लामिक स्टेट फर्स्टली तो दिस इज टोटली बीन मतलब प्रोहिबिटेड, ममनू है, सही है। और उसके बाद भी अगर ये वाली चीज़ को मिल रही है बच्चों को, तो उनकी मतलब उनकी साइकी ऐसी क्यों नहीं बनी हुई कि वो इस चीज़ से अपने आप को रोक सकें, वो रोक क्यों नहीं पा रहे अपने आप को। तो यही वजह है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों से ना मतलब कंटिन्यूसली उनसे पूछते रहें, अगर वो किसी बात पे डिप्रेस हैं तो उनको सपोर्ट करें। बच्चा बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करता है, वो उन लोगों को पेरेंट्स बस दे जस्ट थिंक लाइक कि बच्चा स्टडी कर रहा है और वो जा रहा है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल जाता है और वो आ जाता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो बच्चा सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर रहा है, वो बच्चा अपनी दोस्तों की गैदरिंग में भी बैठता है जहाँ पे एक के पास कार है तो एक के पास बाइक भी नहीं, सही है। और वहाँ पे और बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक बच्चा जब एक उसका जो दोस्त है वो 3 लाख कमा रहा है और वो वहाँ पे बैठा हुआ है जो 20,000 की नौकरी के लिए इधर उधर चक्कर काट रहा है। सो ये वाली सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और यही चीज़ है कि जिससे हम लोग जो है ये ड्रग एडिक्ट वाली जो हैबिट बन चुकी है आजकल हमारे माशरे के अंदर, उससे हम निकल सकते हैं इंशाल्लाह। क्या कहना चाहोगे अदीरा आप इस बारे में? ओके, फर्स्टली ये कि हमारे पेरेंट्स एक जैसे कि एक मिडिल क्लास लड़का है, उसके पेरेंट्स ओके है, ठीक है, वो पढ़ रहा है, जो भी पढ़ना है उसे पढ़ रहा है, बट द थर्ड पर्सन वो आके उससे जरूर पूछेगा बेटा तुम क्या कर रहे हो। हाँ ये तो एक अंकल पढ़ाई कर रहा हूँ जी, अच्छा बेटा उसके बाद बताओ तुम क्या कर रहे हो। हाँ। अंकल अभी तो कोई इनकम नहीं है मेरी। तो डेट्स द पॉइंट कि जहाँ वो अपने आप पर प्रेशर देता है कि मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझसे लोग इस तरह के सवालात कर रहे हैं कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, मैं अपने पेरेंट्स का, फिर वो लोग आगे से ही बोलते हैं बेटा तुम पेरेंट्स का सहारा बनो। ये पेरेंट्स भी ओके हो जाते हैं उस चीज से, लेकिन हमारी अवाम, हमारे जो थर्ड पर्सन है वो कभी ओके नहीं होता। वो नहीं, वो उनसे कोई पूछे, मैं तो बोलती हूँ फिर उनसे पलट के कोई पूछे कि अंकल चले, मैं तो जो भी कर रहा हूँ आप बताएं कि आपने जिंदगी में क्या किया, आपके बच्चे कितना पढ़े हैं, आपके बच्चे कितने नंबर्स लेके आते हैं, क्या वो इस काबिल है या नहीं। फिर वो अंकल की जो शक्ल होगी ना वो किसी को दिखाने वाली होगी। तो ये प्रॉब्लम है, ये थर्ड पर्सन। और जब जहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही थी, अरज ने जो बात की, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे और इस पे कंपैरिजन नहीं होता, हर चीज पे होता है। यहाँ तो ये होता है कि फला की बेटी को तुमने देखा, वो 3 महीने में डाइट करके इतनी पतली हो गई और तुम इतने सालों से डाइटिंग कर रही हो और तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब हमारी सोसाइटी में आप जिस तरफ देखें उस तरफ परेशानियां बहुत हैं। जिसकी जितनी सोच है वो उस हिसाब से सोचता है, क्योंकि हमने, हमारे पास अवेयरनेस की बहुत ज्यादा फुकदान है। अवेयरनेस हमारे पास है ही नहीं। हम लोग जिस चीज को समझते हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद ने हमें बता दी चीजें, जो हमें पता है कि भाई हाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जल्दी आना है, जो कि आजकल ये देखा जाता है माशरे में हमारे बच्चे जो है बाहर बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं। पेरेंट्स का बहुत अहम किरदार है माशरे में। अगर आपको खुशहाली चाहिए, अपना माशरा फलता फूलता आप देखना चाहते हैं, तो आप बीइंग अ पेरेंट, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों पे नजर रखें और उसी के साथ साथ ये सोचें कि बच्चा जो है आपका जो भी करना चाहता है उसको करने दें, उसको डॉक्टर मत बनाएं। पता चले वो बेचारा पहले अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जाके जो है वो ब्लड देख के बेहोश हो गया, तो क्या मतलब जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं कर सकता। ये चीज प्लीज समझे, क्योंकि ये समझने की जरूरत है। बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, स्किल्स हो गया, ई कॉमर्स वर्ल्ड के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, डिजिटल मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मुझसे आपने जी बिल्कुल आ रहा, फरमाइए। डिजिटल मीडिया, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डिजिटल मीडिया में आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कहूँगा, वेब टेलीविजन नहीं होते हैं, ठीक है, या यूट्यूब इज़ नॉट द मेन स्ट्रीम जहाँ पे डिजिटल मीडिया रिप्रेजेंट होता है। अब तो बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, और नो हाउ उस OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से, उन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी टैलेंट प्रमोट हो रहा है। हमारी एक बहुत बड़ी चीज़ वो ये है कि मीडिया साइंस के हवाले से, या मीडिया के हवाले से, या आर्ट्स के हवाले से कॉमनली ये मशहूर है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या आपके पास मैं क्या कहूँगा कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, यू कैन नॉट सर्वाइव। आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ भी लेंगे तो आप जॉब के लिए जो है ना वो भागते फिरेंगे, आपको मीडिया हाउस में जॉब नहीं मिलेगी।
डिजिटल मीडिया जो है, या जो अगर आप पहले मैं डिजिटल मीडिया की बात करूंगा तो अब उसने ये चीज़ कर दी है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, एक चीज़ ये है कि ये इतनी कॉमन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इनकम कम होती है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशो कम है, अभी भी कम है। क्यों? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब मैं जानता हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में, या जो दूसरे लोग हैं वो थोड़े बहुत जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। हमारे लिए मेन स्ट्रीम अभी भी क्या है, वो टेलीविजन है, जो टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। अब हमारा ये जो मॉर्निंग शो है, ये घर पे बैठी खवातीन अगर देख रही हैं इस वक्त, तो उनके लिए मेन स्ट्रीम यही है। वो ये मॉर्निंग शो देखेंगे, उसके बाद वो न्यूज़ लगाएंगे, ड्रामा लगाएंगे, दैट्स इट, बिल्कुल, और अपने घर के काम करेंगी। तो ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हमें जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टेलीविजन है, उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया को प्रमोट करना चाहिए। देखिए, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर हम बात सिर्फ ये करें ना कि मैं बजाते खुद कुछ करूंगा, मैं नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ लोग नहीं होंगे, कारवां नहीं होगा ना अगर, तो काम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें जहाँ बेहतर हो सके, हमें हर चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो हम फिर काम नहीं कर सकते। हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हमें टेलीविज़न पे ये भी दिखाना पड़ेगा। अब जैसे बहुत ये मैं एक बहुत मेजर बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी फिल्म्स, ऐसे शॉर्ट फिल्म्स, ऐसे ड्रामास बैन कर दिए जाते हैं जिसके अंदर कहीं भी ज़्यादा कुछ एडल्ट मटेरियल होता है या कुछ मैच्योर मटेरियल होता है। भाई, आप सिर्फ ये नहीं दिखा सकते कि एक लड़का और एक लड़की दे फॉल इन लव एंड दे गेट मैरिड, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, आप ये भी दिखा सकते हैं कि हाउ अ वुमेन या हाउ अ मैन ट्रेन टू बी अ CSS ऑफिसर, CSS एकेडमी में किस तरह लोग ट्रेंड होते हैं, आप ये भी दिखा सकते हैं। इस पे आज तक हमारी इंडस्ट्री ने कभी ड्रामा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसकी वॉच टाइम ही नहीं आएगा, उस पर TRP नहीं आएगी, उसको लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। और अब वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? वो इसी तरीके से डेवलप होगा कि आप उस चीज को दिखाना शुरू करें। आप जब तक उस चीज को दिखाएंगे नहीं, देखिए सबसे बड़ा फॉल्ट हमारे यहाँ ये है कि हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। हम अपने ड्रॉबैक्स, अपने फॉल्ट तस्लीम ही नहीं करते कि बीइंग अ सोसाइटी या बीइंग इंडिविजुअल हमारे अंदर ये गलती है। अगर हम उस गलती को मान नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं करे, तो हम उसको सही कैसे करेंगे? बिल्कुल, बात सारी यहाँ पे खत्म होती है। और गलती तो हम मानते ही नहीं है। बहस तो हमसे, मैं बोलती हूँ पाकिस्तानी कौम बहस में अगर कोई अवार्ड्स वगैरह होने लगे तो भैया हम लोग ही फर्स्ट अवार्ड जीतेंगे पूरी दुनिया में, जहां पर भी होगा। बहस में हमारा कोई सानी नहीं है। जब हम कोई बात पे अड़ जाते हैं ना कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, इस पे लड़ाइयाँ हो जाती है, मार कुटाई हो जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो मैं ये समझती हूँ सामने वाले की बात को भी आप अहमियत दें। अगर कोई आपके आगे अपना मौक़िफ़ रख रहा है, कोई बात कर रहा है, तो आप उस बात को सुने तो सही, एटलीस्ट एक्सेप्ट ना करें, माने ना माने, लेकिन सुने तो सही। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारे यहाँ पे माशरे में जो मैं देख रही हूँ आजकल, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में किस तरह से तब्दील किया जा सकता है हदीरा? हमारा एनवायरनमेंट, एक तो नेगेटिविटी, जिस तरह आरएस भाई ने बताया कि नेगेटिविटी हमारी सोशल मीडिया के जरिए बढ़ती है। हम कभी भी वो कंटेंट ही पसंद नहीं करते जिसके अंदर कोई लॉजिक हो। बिल्कुल। और हम हमेशा वो मीम्स देख रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान किस तरह से जीत गया, ये वो। तो बहुत सारी नेगेटिविटीज इसी तरीके से आती है सोशल मीडिया, कि हम सोशल मीडिया पे उन्हीं चीजों को लाइक कर रहे होते हैं, उन्हीं चीजों पे कमेंट कर रहे होते हैं जो नेगेटिव होती हैं। हम किसी लॉजिकल चीज पे कभी कोई कमेंट नहीं करते, जाके उसको बस ओके लाइक कर दिया, ओके छोड़ दिया। हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर सोचेंगे नहीं। इवन कोई इस्लामिक कोड भी होगा, उसको सिर्फ हम लाइक करके छोड़ देते हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते, उसके बारे में नहीं सोचते बिल्कुल कि ये था क्यों, उसकी लॉजिक क्या थी। तो ये बात है कि हमें पॉजिटिविटी जो है हर प्लेटफॉर्म से देनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म से, भले वो फिल्म्स हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, कोई भी हो। पॉजिटिविटी अगर हम हर प्लेटफॉर्म से देंगे तो इस मुआशरे में चेंज आएगा इंशाल्लाह। हुमायूं, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि नेगेटिविटी सबसे पहले तो मैं बोलूँगा टेलीविज़न ड्रामाज जो हैं सबसे पहले इससे फॉरवर्ड हो रही है। जो सबसे पहले हमारे जो घर के लोग हैं, मतलब जो वुमेन्स देख रही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एजुकेटेड हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, उनका मैं कह सकता हूँ कि वो जो चीज़ें देख रही हैं, वो जो चीज़ें गेन कर रही हैं, मतलब माइंड वो बैठ रही हैं उनके माइंड में, और ये चीज़ गलत है। जैसे उन्होंने कहा सोशल मीडिया, ये भी एक आप कह सकते हैं सोशल मीडिया, वहाँ पे सर्च ही नेगेटिव चीज़ की जाती है, पॉजिटिव चीज़ कभी सर्च की नहीं जाती। वो चीज़ आप सर्च करेंगे, वो चीज़ आपको ढूंढने से मिलेगी, और नेगेटिव चीज़ आप सिर्फ उसका हल्का सा सिम्टम भी दे देंगे ना, छोटा सा लिख देंगे, वो पूरी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि गलत है कि हमारी वही नौजवान नस्ल है जो इस चीज़ की तरफ जा रही है, जिसको नहीं जाना चाहिए। हर जगह
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो कोई भी, लेकिन अब वो थिंकिंग है उनकी स्टार्ट से, या वो उनके फ्रेंड जोन कह लें आप, या जो कह लें, सब चीज़ नेगेटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ बहुत कम लोग हैं, 100 में से 10% लोग हैं जो पॉजिटिव चीज़ सर्च करके ढूंढ के खुद उसको देखते हैं, वरना ऐसा नहीं है। अब आपने कोई पॉजिटिव चीज़ देखी, आप उसको पढ़ के इंप्लीमेंट तो हो गई नहीं, उसके बाद आपने नेगेटिव चीज़ देखी, आप देखो कि यार अच्छा इसने ये बनाया तो मैं तो ये भी बना सकता हूँ, अब तो वो चीज़ सोचेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो नहीं सोचेंगे। वो नहीं सोचेंगे। और ड्रामों की जो बात की हुमायूं ने, तो ड्रामे तो अगर हुमायूं ड्रामे बनना खत्म हो जाएंगे तो भैया हम जैसे लोगों का जो कि काम करते हैं ड्रामों में, उनका क्या होगा? मतलब हमारी रोजी रोटी नहीं। अब जैसे आपने भी बात की थी डिजिटल मार्केटिंग की, अब एक जो वुमेन है, जो मैरिड वुमेन है, हाउस वाइफ है, वो ज़रूरी नहीं है घर पे बैठ के ड्रामाज देखें, वो ग्राफिक डिजाइनिंग की मिसाल के तौर पे वो आराम से बिल्कुल सुकून से बैठ के घर पे उसी यूट्यूब से सीख सकती हैं और उससे अर्न कर सकती हैं। ये भी नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो ड्रामा नहीं देखें, घर में फारिग बैठ जाए, कुछ भी करें, वो उसकी जगह कुछ और देख सकती है। हाँ, लेकिन वो अच्छा जो जिससे सीखना नहीं चाहते ना, हम लोग सीखना नहीं चाहते। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये चाहते ही नहीं है कि हमें बदलना है। चेंज तो जब आएगा ना जब हम खुद से चाहेंगे कि भाई अब बस बहुत हो गया, अब इस चीज को रोक दें। हम बैठ के जो बात कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो भी मेरे नाज़रीन मुझे देख रहे हैं मेट्रो वन की स्क्रीन पे, वो कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर हो जाए कि कहाँ पर कोताही है, कहाँ पर गलती है। और जहां तक ड्रामों की बात आई, ड्रामों में वही दिखाया जा रहा है आजकल जो कि हमारे माशरे में हो रहा है। मैं अगर स्टोरीज के बारे में देखूं तो मैं ये सोचने में मजबूर हो जाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा जो एक बहुत बात सोचती हूँ। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी, ब्रेक आ गई है हमारे पास। जब भी मैं कोई अहम बात करने जाती हूँ तो ब्रेक आ जाती है, क्योंकि ये जालिस होती है। तो इसी के साथ साथ नाज़रीन बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बड़ा ही मजे की बातें चल रही हैं यूथ के साथ, हमारे मुस्तकबिल के मेहमान, और हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या समझते हैं। अभी हालिया सूरत हाल तो जो सबके सामने है, लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, खास तौर पर हमारा नौजवान तबका। उनकी ये सोच है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा, लेकिन वहां पर ऐसे भी नौजवान है जो कि कहते हैं कि चेंज आएगा और आने वाला है इंशाल्लाह अनकरीब। तो क्या समझते हैं सोशल मीडिया के कुछ नुकसानात और कुछ फवाइद जानना चाहूंगी आपसे। नुकसानात और फवाइद देखें, सबसे बड़ा जो फवाइद की अगर हम बात करें तो एडवांटेज ये है कि आप बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे लोगों से। ठीक है। लाइक अगर मैं कोई पोस्ट लगा रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों तक वो बात पहुँचेगी। एक अच्छा हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम एक मेन स्ट्रीम पे जा सकते हैं। नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, हद से ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बात वही है कि पैरामीटर्स नहीं है, हमारे यहाँ बाउंड्रीज नहीं है। हमारे आप ये देखें कि अब एक बहुत अच्छी चीज YouTube ने जो मुतारिफ करवाई, YouTube किड्स, उसके अंदर कोई ऐसा मवाद नहीं है जो कि बच्चों को किसी भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस तरह की चीजें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और जो ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहां पर भी होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चों का बहुत जल्दी सेलफोन के पास एक्सेस है। आप यहाँ पे देखें 6 क्लास का बच्चा भी, उसके पास भी आईफोन है, और जो इंटरमीडिएट में बच्चा है उसके पास भी आईफोन है, जो यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में पढ़ा है उसके पास भी आईफोन है, और जो अपनी प्रोफेशनल करियर में इस वक्त मौजूद है उसके पास भी आईफोन है। तो आप ये बताएं ना फर्क क्या है? वो भी वो सारी चीजें एक्सेस कर सकता है जो कि एक जॉब करने वाला लड़का कर सकता है, या एक जॉब करने वाला बंदा कर सकता है, या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सोसाइटी में ये चीज है कि बहुत सारे पेरेंट्स, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करूंगा कि ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते, पेरेंट्स बाकी अलाउ करते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स लाड में आके या प्यार में आके दे देते हैं। यहाँ पर दिखानी होती है सख्ती। एक्चुअली यहाँ पे नीड होती है कि आप स्ट्रिक्ट बने, आप रोकें अपने बच्चे को उस चीज से। मगर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उल्टा होता है। हाँ। यहाँ पे आप उस चीज पे जो गलत है आप उस पे फुल ऑन सपोर्ट करते हैं, और जो चीज सही है आप उस पे सपोर्ट ही नहीं करते। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप अब ये बात भी कंपैरिजन पे आ गए ना। आप देख रहे हैं कि उसके बच्चे के पास है तो मेरे बच्चे के पास क्यों नहीं होगा? मेरे बच्चे के पास भी होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप ये बताएं कि अगर 8th क्लास की एक बच्ची है, उसको टिकटॉक पे भी रसाई है, उसको फेसबुक पे भी रसाई है, उसको इंस्टाग्राम भी पता है, उसको स्नैपचैट भी पता है, उसको यूट्यूब, उसको सारी चीजें पता है, तो उसके हाथ में सेलफोन है, वो किसी भी वक्त कुछ भी एक्सेस कर सकती है। एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत जल्दी
हमारी एक तो बहुत सारी यूथ, और यूथ भी अब हम कैटेगराइज नहीं रही ना, 5वीं क्लास तक का बच्चा यूथ नहीं होता है, वो बच्चा होता है, मगर अब उस 5वीं क्लास के बच्चे को ये लगता है कि वो 19 साल का जवान हो गया है। और ये वाकई है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने बहुत ज्यादा इनकरेज किया है इस चीज को। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बाउंड्री नहीं है, हर बंदा जो चाहे एक्सेस कर सकता है और जो चाहे दिखा सकता है। आप ये देखें ना कि मैंने बात वही की कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो उठता है, एक वीडियो बनाता है और विद इन अ सेकंड्स वो वीडियो वायरल हो जाती है, विद इन अ सेकंड्स। और अगर आप उस वीडियो पे गौर करें या उस कमेंट पे गौर करें या किसी भी चीज पे गौर करें, उसमें कोई लॉजिक आपको नहीं मिलेगी। नहीं, आपको मुझे ये बताए ना, आपके एक लड़का, मैं और आप बैठे हुए और हम फालतू में एक दूसरे पे हंस रहे हैं, अगर ये वायरल क्लिप आप डाल देना, ये बहुत जल्दी वायरल होगा और लोग हमें देख के हंस रहे होंगे, मगर उनको ये नहीं पता हम किस बात पे हंस रहे हैं। बिल्कुल सही। और अगर इसके बजाय मैं और आप फातिमा जिन्ना की बैठ के बात करें, मैं और आप यहाँ पे बेगम राना लियाकत अली खान की बात करें, या हम यहाँ पे बैठ कर पाकिस्तानी सियासत पे बात करें, पाकिस्तान की मौरूसी सियासत पे बात करें, ये चीजें वायरल नहीं होंगी अनटिल अनलेस हमारा कोई नाम ना हो, या अनटिल अनलेस हम कोई ब्रांड ना हो। हमारे यहाँ मसला एक और ये भी है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान एक ये भी है, यहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स प्रमोट होते हैं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल प्रमोट नहीं होता। अगर मेरे फॉलोअर्स, और सबसे बड़ी चीज हमारे सोशल मीडिया ने क्रिएट की है, वो ये है कि हमने लोगों की मेंटालिटी, लोगों की मैच्योरिटी और लोगों के इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस का अंदाजा फॉलोअर्स से लगाना। एग्जैक्टली। इसके इतने फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ा आदमी है ये, इसके इतने फॉलोअर्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और वो जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आप एक दफा उसकी आईडी स्क्रॉल करके देखें, आप उसका अकाउंट, आपको तस्वीरों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और इतना टाइम कहाँ से लाते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, जो खाने की भी पिक्चर लगा रहे हैं, जो फ्लाइट पे जाते हुए जो है टिकट की पिक्चर लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, मतलब मुझ जैसे लोग जो कि गैजेट से बहुत कोसों मील दूर रहते हैं, तो क्या मतलब, क्या मैं कामयाब नहीं हूँ? इसका मतलब क्या? मतलब कि मेरी दुनिया में मेरा कोई नाम नहीं है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप मेरे अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखें तो मेरे कोई 1400-1500 भी पूरे नहीं है। ये ना कि इसी चीज ने एक और कंपैरिजन शुरू कर दिया। अगर मैं एक अच्छे लेविश रेस्टोरेंट की पिक्चर लगा रहा हूँ ना, तो अब मेरी जो पोस्ट देख रहा है वो कहेगा यार ये गया है, मैं भी जाऊंगा। भले मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं उधार लेके जाऊंगा, मगर मैं जाऊंगा और मैं लगाऊंगा पोस्ट। बिल्कुल। ये इस चीज ने जो है ना काफी ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस हो रही है वो हमारी यंग नौजवान हो रहे हैं, हमारी जो आज की जनरेशन है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि हमने हर चीज को ना एक फैंटेसाइज कर दिया, हमने फैंटेसी बना दी है। लाइक एक एलीट क्लास के कितने मसले होते हैं, ये मैं नहीं जानता, ये आप नहीं जानती, मगर हमारी फैंटेसी एक बड़ी कार हो, एक बड़ा घर हो, जो है ना हर एक बैल पे नौकर आ जाए, दरवाजे खुल जाएं, ये हमारी फैंटेसी बना दी गई है, जो कि नहीं बननी चाहिए। मैं ये भी तो सोच सकता हूँ कि यार मेरे पास एक 80 गज का घर हो, ठीक है, एक खूबसूरत सा घर हो, छोटा घर हो मगर खूबसूरत हो, ये चीज नहीं है। और सुकून हो, सबसे बड़ी बात है कि सुकून हो, जो सुकून मयसर नहीं है लोगों को, जो एलीट क्लास जो भी कोई भी हो, उसमें उसके बाद अगर सुकून नहीं है, सुकून से वो सो नहीं पाता, वो खुश नहीं है, मतलब सब कुछ होते हुए भी अगर आप खुश नहीं है, खुशी किसी पैसों से, किसी दौलत से नहीं कमाई जा सकती, खुशी बेमोल होती है, आपको लोगों से मिलकर खुशी होती है। और ये जो फॉलोअर्स की बात हुई, अरज फॉलोअर्स तो चले एक अलग बात है, आप सबसे मैं कहना चाहूंगी आजकल मोबाइल से आप जो है, मोबाइल के मॉडल से आप जो है बंदे का ये जज कर रहे होते हो कि उसकी कितनी जो है वो वैल्यू है या वो कितना काबिल है। मतलब अगर किसी के पास आईफोन नहीं है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कीपैड वाला मोबाइल लेके घूमूं या मैं वो मैं रखती हूँ, मेरी मर्जी, तो क्या मतलब मेरा लेवल नहीं है? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोच किस तरफ जा रही है? एक बंदे के किरदार की आप अक्कासी इस चीज से करेंगे कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं और उसके पास कौन सा मोबाइल का मॉडल है। कम ऑन गाइस, प्लीज अब वक्त आ गया है कि मैं अगर अपनी बात करूं इंफरादी तौर पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरे पास कोई भी मोबाइल है, क्या कोई भी ना हो, मैं मोबाइल के बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। अपने आप को किसी भी चीज का आदी ना बनाए अपने आप को, क्योंकि मोबाइल भी एक तरीके की एडिक्शन है, मोबाइल भी एक तरीके का नशा है।
اگر ہم ڈرگس کی بات کرتے ہیں اس کے نقصانات ہیں تو موبائل یوز کرنے کے بھی نقصانات ہیں. وہ آپ کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے موبائل یوز کرنے سے آپ کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, آپ کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے اگر آپ جو ہے وہ پورے دن موبائل بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ دوسروں کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ حاصل کر لیا, میرے پاس تو ہے نہیں. آپ کو احساس محرومی کا شکار بنا دیتا ہے موبائل فون. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آئی فون 15 پرو آ گیا, میں جو ہے وہ گردہ بیچ کے خرید لوں گا. آج کل کی ہماری یوتھ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ نہیں دے رہے, پیرنٹس سے بولتے ہیں اگر آپ نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں, میں ادھار لے کے بنا لوں گا, میں کسی دوست سے پکڑ کے جو ہے وہ موبائل خرید لوں گا, لیکن مجھے موبائل چاہیے. تو خدارا اس چیز پہ تھوڑا سا قابو رکھیں, اپنے بچوں پہ تھوڑا سا قابو رکھیں, ان کو پیار سے سمجھائیں. سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ پیار ہے. آپ کسی سے خوش اخلاقی سے محبت سے بات کریں گے تو وہ کیوں نہیں آپ کی بات سنیں گے. آپ ان کو ٹائم دے کے تو دیکھیے, آپ اپنا موبائل چھوڑ کے تو دیکھیے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو کھانا کھا رہے ہیں تو والدین ان کو کھانا کھلاتے ہیں, وہ ان کے منہ میں نوالے رکھتے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جب تک یہ موبائل نہ دیکھے یہ کھانا نہیں کھاتا. تو پرابلم ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس کو جو ایک مائنڈ سے جو نکلتے ہیں سیلز, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا پیٹ بھر گیا. آپ ایک روبوٹ کی طرح اس کے منہ میں نوالے ڈالے جا رہے ہیں, وہ بیچارہ کھایا جا رہا ہے, کیونکہ اس کا کانسنٹریٹ یہ ہے کہ وہ طوطا جو ناچ رہا ہے نا وہ اس طوطے کو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کے کھانے کو نہیں دیکھ رہا. تو پلیز اس چیز کو بارے میں سوچیں اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کی کردار کشی اس طرح سے نہ کریں. آپ یہ سوچیں کہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں موبائل سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ جو میں نے باتیں کی ساری, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ حدیرہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی. میں یہ سمجھتی ہوں پہلے تو ہماری گیدرنگ, جیسے کہ میں ایک مڈل کلاس ہوں اور میری گیدرنگ اگر کسی ایلیٹ کلاس میں اس کے پاس آئی فون ہے, میں اپنے پیرنٹس سے جا کے بولوں گی مجھے آئی فون چاہیے کیونکہ میرے دوست کے پاس. بالکل. اور وہ کہیں گے بیٹا نہیں ابھی رک جاؤ, ابھی تمہاری ایج نہیں ہے, ابھی تم نہیں لے سکتی. لیکن پھر میں ضد کروں گی مجھے وہی موبائل چاہیے جو اس کے پاس ہے. ہاں, اور مجھے بالکل سیم ٹو سیم وہی چاہیے کیونکہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں اویئر کرنا چاہیے یوتھ کو کہ ٹھیک ہے جو جس کے پاس ہے وہ اس میں خوش ہے اور ہمارے پاس جو ہے ہم اس میں خوش ہیں. بالکل, ویری گڈ. آپ سے جاننا چاہوں گی انس. اگر میں ان ساری باتوں کو سم اپ کروں جو آپ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے بیان کی, ججمنٹل سوسائٹی ہماری بن چکی ہے. ہم لوگ بیسڈ آن دا کریکٹر نہیں, ہم لوگ بیسڈ آن دا مٹیریلسٹک اسٹف ہم بندے کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کے پاس کار ہے تو اس سے کنیکشن بلڈ کرنا چاہیے, اور اگر اس کے پاس بائک پہ وہ آتا ہے تو وہ تھوڑا کم طبقے والا, اس سے دور رہنا چاہیے. کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سے دور رہنا چاہیے. اور اسی چیز کے اندر جو ہم نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا کہ کیا چیز اس کے اندر مین رول پلے کرتی ہے, تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا ڈیجیٹل میڈیا. صحیح ہے, میں یہی کہوں گا کہ ڈیجیٹل میڈیا از پلئنگ دا امپورٹنٹ رول ان بلڈنگ دا مینٹیلٹی آف دا سوسائٹی. صحیح ہے, اگر ہم لوگ جو ٹک ٹاک پہ جو مٹیریل جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس پیمانے پہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز سے اویئر ہو سکیں یا پھر ہم ٹیکنالوجی کو ہم لوگ دیکھ سکیں. بٹ اگر چائنا میں وہ ٹک ٹاک اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ وائرل وہاں پہ وہ جو ہے یہاں پر ٹائم جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے آپ سے مل کے بات کر کے بہت اچھا لگا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا. ایک دفعہ باواز بلند نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا. جب بریک سے واپس آئیں گے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. آپ لوگ کہیں جائے گا, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہم سب کے ساتھ مسکراتے ہوئے.